ओके, तो स्मैकडाउन शुरू हो चुका है। शो को ऑफिशियली किक ऑफ किया सरप्राइज रिटर्न के साथ बिग जिमी ऊसो ने। जिमी ऊसो आए एंड सैडी जिमी ऊसो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे एंड वो एक स्टिक पकड़ के आए क्योंकि ऑब्वियसली वो इंजर्ड हो चुके हैं सर्वाइवर सीरीज 2024 मेंस वॉर गेम मैच में। एंड आज सरप्राइज रिटर्न के साथ उन्होंने सबसे पहले तो थैंक यू कहा सब ऑडियंस को आते ही। एंड उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं खुद के ऊपर, खुद के फैमिली मेम्बर्स के ऊपर एंड सोलो सिकोआ एंड उनके टीम मेम्बर्स के ऊपर भी। एंड क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो लोग भी तो फैमिली ही है। एंड यहाँ से शायद उन्होंने हिंट किया, उन्होंने ऑफिशियली शायद अपने खुद के मुंह से ये बता दिया कि अब ब्लड लाइन की जो स्टोरी है, सिविल वॉर, फैमिली फ्यूड, वो ख़त्म हो चुकी है। एंड अब यहाँ से ओजी ब्लड लाइन जाएगी अपने रास्ते को एंड न्यू ब्लड लाइन जाएगी अपने रास्ते को। एंड यहाँ पे जिमी ऊसो ने अपनी पर्सनल, अपने खुद के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि शायद जिमी ऊसो तुम्हें 2025 में जाते हुए दिखेंगे, रॉयल रंबल जीत सकते हैं, वो चैम्पियनशिप के तरफ जा सकते हैं, वो जा सकते हैं फॉर देयर फर्स्ट सिंगल्स टाइटल। उनका ड्रीम, उन्होंने अपना विजन क्लियर तरीके से बता दिया। 2025 में वो जाने वाले हैं अपनी पहली सिंगल्स चैम्पियनशिप के लिए। तो शायद आपको जिमी ऊसो 2025 में बनते हुए दिख सकते हैं सिंगल्स चैम्पियन। एंड उन्होंने रोमन रेंस के बारे में भी बात की एंड शायद हमें बहुत जल्द रोमन रेंस भी देखने को मिल सकते हैं एक आखिरी बार इन स्मैकडाउन। एंड यहाँ पे वो बात के सब कुछ उन्होंने अपना क्लियर किया, विजन बताया सब कुछ 2025 का। एंड वो यहाँ से जा रहे थे एंड उन्हें एक सुपर किक पड़ती है वहाँ पे, क्लेमोर किक पड़ती है विथ स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। जी हाँ, ड्रू मैकिंटायर आज हमें देखने को मिले सरप्राइजिंगली स्मैकडाउन पे। वो आए एंड भाई उन्होंने एक बहुत ही बैंगर वाली किक लगा दी सीधा इंजर्ड जिमी ऊसो को। तो भाई यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर है कि ओजी ब्लड लाइन के जो रास्ते हैं अब वो जाने वाले हैं सीधा स्कॉटलैंड के ड्रू मैकिंटायर के पास। तो भाई बहुत जल्द हमें एक बहुत ही बढ़िया फ्यूड देखने को मिलेगी वापस से ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ओजी ब्लड लाइन। लेकिन अब बहुत बढ़िया चेंज है, अब यहाँ पे हील है ड्रू मैकिंटायर एंड फेस है रोमन रेंस एंड उनकी ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स। तो बहुत बढ़िया ये वाली फ्यूड होने वाली है। जेड कारगिल की इंजरी को लेके यहाँ पे निक ऑल्डर्स ने ये कहा बियांका ब्लेयर को कि जेड कारगिल बहुत समय के लिए अब वापस नहीं आने वाली है, तुम्हें अपने टैग टीम टाइटल्स को ड्रॉप करना होगा। लेकिन यहाँ पे नियोमी ने कहा कि ठीक है, जेड कारगिल अगर नहीं आने वाली बहुत समय के लिए तो मैं एज अ टैग टीम पार्टनर काम करूँगी बियांका ब्लेयर के साथ। एंड ऑब्वियसली निक ने इस बात पे अग्री कर दिया। शो आगे बढ़ा इन रिंग विद अ सिंगल्स मैच, फर्स्ट सेमीफाइनल्स मैच फॉर WWE विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, मीचेन वर्सेस टिफनी। बहुत बढ़िया मैच एंड भाई फाइनली भाई मैं जो चाहता था जो जीते इस मैच में वही जीती। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, मीचेन जीत चुकी है एंड मीचेन पहुंच चुकी है इनटू द फाइनल्स। एंड अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में इनका मैच होगा अगेंस्ट बेली या फिर चेल्सी ग्रीन। DIY का एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जहाँ पे वो बात करते हैं कि क्यों उन्होंने हील टर्न किया। वो कहते हैं कि भाई मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने होम टाउन के आगे अपना टाइटल हारना पड़ा था। इफ़ यू रिमेंबर टोमासो चैम्पा एंड जॉनी गार्गिनो लास्ट टाइम जब अपने टाइटल्स को हारे थे वो एक्चुअली जॉनी गार्गिनो के होम टाउन में ही था। अपने होम टाउन में ही वो लोग अपने टाइटल्स को हारे थे अगेंस्ट न्यू ब्लड लाइन। तो इसी के चलते उन्होंने बताया वही एक अकेला रीज़न था क्यों उन्होंने आखिर अपना हील टर्न किया। शो में आगे हमें दिखाया जाता है एक रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड हमें वीडियो पैकेज
OTC ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का विथ हिज वॉइस मैन पॉल हेमन। रोमन रेंस ने सबसे पहले तो बात की अपने सर्वाइवर सीरीज के मैच को लेके। उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया अपने मेंबर्स को, अपने ओजी ब्लड लाइन के मेंबर्स को। एंड लेटर उन्होंने बात की क्या होने वाला है उनका फ्यूचर। एंड उन्होंने बहुत बड़ा एक हिंट भी दे दिया एंड उन्होंने क्लियर भी कर दिया। एंड उन्होंने ये बता दिया कि फाइनली भाई ब्लड लाइन की जो फ्यूड थी, फैमिली फ्यूड, वो अब ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने सोलो सिकोवा को चैलेंज किया फॉर अ सिंगल्स मैच एट मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स। शो आगे बढ़ता है इन रिंग विद सिंगल्स मैच कार्मेलो एंड उनका एक सरप्राइज ओपोनेंट होने वाला है, ये हमें पता था। एंड भाई इतना भयंकर रिटर्न, इतना बड़ा रिटर्न भाई, मतलब ये होगा इतना भारी भरकम यहाँ पे सरप्राइज ओपोनेंट होगा इस बंदे का भाई। मैंने नहीं सोचा था, शायद हम सब ने नहीं, क्योंकि किसी को भी आइडिया ही नहीं था, किसी को भी शायद इस बंदे का ख्याल भी नहीं था भाई कि ये होगा सरप्राइज ओपोनेंट। बाप रे, द बिग ब्रॉन स्ट्रोमन भाई, वन बिग SOB। द ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपना रिटर्न कर लिया है एंड ब्रॉन स्ट्रोमन ही थे उनके आज सरप्राइज ओपोनेंट। एंड यस भाई, ब्रॉन स्ट्रोमन ने ही जीत भी लिया ये वाला मैच। बैक स्टेज लॉकर रूम से LA नाइट प्रिपेयर हो रहे थे अपने मैच के लिए, क्योंकि इनका मैच होने वाला है अप नेक्स्ट अगेंस्ट न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा। एंड यहाँ पे इनका एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया जाता है एंड वहाँ पे वो बहुत फनी बात बोल देते हैं। वो कहते हैं भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उफा लाफा पूफा पाफा कोई भी माला हो, कोई भी फैमिली मेम्बर हो ब्लड लाइन का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपने बिजनेस को हैंडल करता हूँ। एंड लास्ट वीक में वही कर रहा था, लेकिन ये न्यू ट्राइबल चीफ, सस्ता ट्राइबल चीफ आया एंड इसने मेरे बिजनेस में दखल अंदाजी की। तो अब गोल्ड के लिए जाने से पहले मैं इस बंदे को पहले ठिकाने लगाऊंगा आज, एंड फिर आगे मैं जाऊंगा फॉर माय यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। एंड यस, मैच पहुंचता है इन रिंग LA नाइट वर्सेस सोलो सिकोवा। सोलो सिकोवा एंड LA नाइट के बीच एक सिंगल्स मैच, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच चल रहा था भाई। सोलो सिकोवा इतना डोमिनेटिंग ट्राइबल चीफ, बाप रे भाई। ऑफ कोर्स भाई सोलो सिकोवा को यहाँ पे स्ट्रांग दिखाना था एंड सोलो सिकोवा स्ट्रांग दिख भी रहे थे, लेकिन LA नाइट भी प्रॉपर तरीके से टक्कर दे रहे थे, क्योंकि दोनों ही बंदे फ्यूचर है भाई, आगे जाके कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे इन दोनों का मैच चला, दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि जेका फाटू ने मैच को डिस्टर्ब किया दिया। जेका फाटू ने अटैक कर दिया यहाँ पे LA नाइट के ऊपर एंड LA नाइट को बहुत बुरी तरीके से फिर मार गिराया न्यू ब्लड लाइन ने। एंड यहाँ पे आए भाई अंद्रादे एंड अपोलो क्रूज, क्योंकि इनके भी पंगे हैं विथ न्यू ब्लड लाइन। तो यहाँ पे इन दोनों को भी अटैक किया, इन दोनों को भी मार गिराया न्यू ब्लड लाइन के जेका फाटू एंड सोलो सिकोवा ने। सोलो सिकोवा ने कंटिन्यूसली समोवन स्पाइक्स लगाए तीनों मेंबर्स को एंड वो वी द वंस वाला पोज करके वहाँ से चले गए। बैक स्टेज द बिग ब्राउन स्ट्रोमन को इनवाइट किया है ग्लेसन वॉलर ने अगले हफ्ते उनके शो पे। WWE विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का टूर्नामेंट जो चल रहा था, उसका सेकेंड सेमीफाइनल चेल्सी ग्रीन वर्सेस बेली के बीच एक सिंगल्स मैच। जो भी जीतेगा वो फेस करेगा मीचेन को एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। एंड वहाँ पे जो जीतेगा वो बनेगी पहली विमेन टू बी क्राउन एज WWE विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। एंड यस, यहाँ पे चेल्सी ग्रीन इस वाले मैच को जीत गई एंड वो क्वालिफाई कर चुकी है अब फॉर द फाइनल्स। अब एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हमें देखने को मिलेगी पहली विमेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनते हुए या तो मीचेन या तो चेल्सी ग्रीन। मोटसिटी मशीन गन्स का हमें एक वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहां पे उन्होंने कहा क्लियरली DIY को हम आ रहे हैं फॉर आवर टैग टीम टाइटल्स नेक्स्ट वीक ऑन स्मैकडाउन। शो का मेन इवेंट कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस का फेस ऑफ
माइकल कोल आते हैं इन रिंग एंड यहाँ पे इंटरव्यू होना था कोडी एंड केविन ओवेंस का। तो माइकल कोल सबसे पहले बुलाते हैं द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी रोड्स आते हैं इन रिंग एंड वो आते हैं एंड वो कहते हैं वहाँ पे वापस कि हम इंटरव्यू यहीं पे करेंगे या फिर कार में जाना होगा। माइकल कोल कहते हैं नहीं नहीं हम यहीं पे करेंगे एंड फिर यहाँ पे बुलाया जाता है केविन ओवेंस को, लेकिन केविन ओवेंस नहीं आते हैं। तो कोडी रोड्स वहाँ पे कहते हैं ठीक है केविन ओवेंस यहाँ पे नहीं आने वाला, वो शायद अपने कार में ही पैक हो चुका है एंड यहाँ पे लवली ऑडियंस है तो चलो हम इनके साथ मिलके यहीं पे इंटरव्यू करते हैं, तो मेरा ही इंटरव्यू ले लो। एंड वहाँ पे माइकल कोल उन्हें पूछते हैं सबसे पहले तो भाई मैं जानना चाहता हूँ एंड हम सब जानना चाहते हैं वो क्या गिफ्ट है जो ट्रिपल एच ने तुम्हें दिया है। एंड बस कोडी रोड्स इसका जवाब दे रहे होते हैं कि यहाँ पे आते हैं केविन ओवेंस ऑन स्क्रीन। जी हाँ, केविन ओवेंस अपने कार में ही पैक थे एंड वो ऑन स्क्रीन आके बोलते हैं कि माइकल कोल बंद कर दे भाई ये घटिया सवाल पूछना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं। तूने जैसे कहा था मुझे कि मैं एक अच्छा और सच्चा इंटरव्यूअर हूँ तो तू वो बनना और अच्छे सवाल पूछ जो हम सबको जानना है क्या है आखिर वो इसमें वो नहीं जानना है भाई किसी को भी, भाई हम सबको जानना है। एंड मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कोडी रोड्स, तुम एज अ चैम्पियन बहुत घटिया हो, तुम एज अ फ्रेंड बहुत घटिया हो, लेकिन तुम एक चीज़ में अच्छे हो वो है एज अ स्टारडस्ट। तो शायद ये यहाँ पे एक और बार हिंट था कि भाई स्टारडस्ट वाला गिमिक में ही आने वाले हैं कल कोडी रोड्स। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। एंड लेटर वहाँ पे कोडी रोड्स कहते हैं शायद केविन ओवेंस तो यहाँ पे नहीं आने वाला, तो एक काम करता हूँ मैं खुद जाता हूँ एंड उसे लेके आता हूँ। और बस फिर वो चले जाते हैं लेने के लिए बैक स्टेज। जैसे ही वो थोड़ी देर पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के थोड़ा नज़दीक, वहाँ पे केविन ओवेंस आते हैं पीछे से एंड उन्हें अटैक कर देते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को मारते हुए पहुँचते हैं वापस इन रिंग। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स सब लोग आके इन दोनों को छुड़ा देते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं। एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हम सबको देखने को मिलेगा बहुत ही बैंगर सिंगल्स मैच। वहाँ पे कोई भी नहीं होगा अलग करने के लिए, केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स, जहाँ पे कोडी रोड्स डिफेंड करेंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को अगेंस्ट केविन ओवेंस। भाई पर्सनली मैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के लिए। बस कोडी रोड्स को भाई स्टार डस्ट वाले गिमिक में एक बार दिखा दो भाई, एक बार बस, देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं।